तेजस्वी जी रख देते वोटिंग के पहले तो कुछ फर्क पड़ सकता था। निश्चित तौर पर प्रियंका जी, मैं आरजेडी की प्रवक्ता से पूछ रहा हूं। प्रियंका जी, अच्छा प्रियंका जी इस वक्त नहीं है। अजय जी, आपको लगता है अगर वो ब्लूप्रिंट रख देते तेजस्वी जी की कैसे देंगे 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी, तो फर्क पड़ता? देखिए, सरकारी नौकरी अगर जब नीतीश जी ने कहा कि हम 2 करोड़ 1 करोड़ देंगे, तो उनसे मैं समझता हूं आपने नहीं पूछा कि नहीं, उन्होंने 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं कहा। और क्या कहा? उन्होंने कहा सरकारी नौकरी और रोजगार 1 करोड़। जी नहीं, रोजगार तो अलग ही है। अरे भाई बोला है, आप पढ़ तो लीजिए। मैंने तो पढ़ा है सर। तो गलत पढ़ा है। मैंने तो 2 करोड़ नौकरी 14 में भी सुनी थी, जो आज तक दी नहीं गई। वो दिखा दीजिए, अभी खोलिए गूगल, वो भी रोजगार दिखाइए। नीतीश कुमार ने 2 करोड़ सरकारी नौकरी बोला। 14 करोड़, 14 मोबाइल निकालिए ना बॉस। हाँ, 14 में 2 करोड़ नौकरी का जो घोषणा थी, जो नारा था देश के प्रधानमंत्री का, 2 करोड़ रोजगार था भाई, वो भी रोजगार था। वो भी रोजगार था। आप देखिए गूगल की नैरेटिव को कोई नहीं मानेगा, आप तसल्ली रख लीजिए। अरे भाई उसको फैक्ट आपके विचार अच्छी बात है, आप अपनी बात रखते हैं मजबूती से, लेकिन जनता को पता है कि ये फैक्ट्स नहीं है, जुमले थे। अरे गूगल कीजिए, दिखाइए 2 करोड़ नौकरी लिखा है सरकारी। इशारे पे चल रहा पूरा देश जाना। अरे भाई आपके सब इशारा यही कर करके आप 9 सीट पे हैं बॉस, यही कर करके 9 सीट पे हैं। आप लोग कब चेंज हो जाएगा? अभी देखिए घटते चले जा रहे हैं। हाँ, तो आप भी तो घटते चले दिखा रहे थे, आप 151 जा रहा है, आप घट के 9 होकर चला जाएगा। भाई आप एक चीज देख रहे हैं, अभी रुझान ही है, लेकिन आप देख रहे हैं रुझानों में बीजेपी पूरे महागठबंधन से अकेले आगे है। देखिए, ये तो ज्ञानेश कुमार जी के रुझान है, ये ईवीएम के रुझान है। आप लोग यही करके 9 हो गए हैं बॉस। नहीं अरे भाई हजूर, आप 9 हो गए अजय जी। हम कब आप लोग राहुल गांधी से पूछेंगे कि बॉस ये सब नहीं चल रहा है आपका? चल रहा है। कहाँ चल रहा है? ये सत्यता है, ये फैक्ट्स है, आप ना दिखाएं, इसीलिए लोग पॉडकास्ट ज्यादा देख रहे हैं आजकल, चैनल देखने बंद कर दिए लोगों ने। सुजाता जी, ये सिर्फ एक चीज टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा वोटिंग परसेंटेज भी निकालिए, किसको कितना मिल रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस ना कैंसिल कल्चर की शिकार हो गई है। अगर उनकी सरकार बन जाती है तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं बनती है तो चुनाव आयोग मिला हुआ है, वोट चोरी हो रही है, वोट कट रहा है और लोग बोल ही नहीं रहे, लोग दिख रहे हैं सामने क्यों में। और उस दूसरी बात जो आपने पूछी कि भाई कि आखिर राहुल गांधी का ये नैरेटिव कहाँ चल रहा है, तो मुझे लगता है ये जो उनका छोटा सा इको चैम्बर है ना, जहाँ पे वो अपने लिए नैरेटिव बनाते हैं कि राहुल गांधी ने ये बात कही होगी तो ये तो जाएगी नीचे बॉस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरा तो एक ही सिंपल सा एक लिटमस टेस्ट है भाई कि अगर वोट चोरी हुआ है तो लोगों के पास वोटर आईडी नहीं होगा, उनको वोट देने नहीं दिया जाएगा। पर यहाँ तो कतार लगी है, टर्नआउट हाईएस्ट एवर है हिस्ट्री का। राहुल गांधी के आसपास जो लोग भी है ना, उनकी रिसर्च टीम एक तो बेकार, उनके आसपास जो सलाहकार वो बेकार, कोई उनको खुल के नहीं बोल रहा। ये पूरा नेटिव है, हरियाणा चुराया, महाराष्ट्र चुराया, छत्तीसगढ़ चुराया, राजस्थान चुराया, कांग्रेस का बिहार चुराने के पूरा प्रयास चल रहा है, लेकिन जनता होने नहीं देगी। ऐसे मुखौटे चेहरे सेल कंपनी बोल तो सकते हैं। धनंजय गिरी हमारे साथ बीजेपी के जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी, अभी शुरुआती रुझानों में अभी ये मामला पलट भी सकता है, फिर कह दूं, लेकिन अभी 161 पर एनडीए आगे है, 160 पर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के अजय जी कह रहे हैं कि अजय वर्मा जी की वोट चोरी हुई है, ये ज्ञानेश जी की कृपा से आपको सीटें आ रही हैं। आपका म्यूट है सर, म्यूट है। हेलो, हाँ आप बोलिए। गेटिंग मी? देखिए, पहले राहुल गांधी ने कहा कि परमाणु बम फोड़ेंगे, उसके बाद कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। परमाणु बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन में फ्यूजन रिएक्शन होता है, लेकिन राहुल गांधी को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पूरी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, जनता का द्वारा तो पूरी तरह से रिफ्यूज है। और आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी फिर एक बम फोड़ेगी। मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी कल एक फिर बम फोड़ेगी और जबरदस्त पे फोड़ेगी। वो बम होगा ठीकरा बम। वो ठीकरा बम किसके माथे फोड़ा जाए? के फोड़ा जाए, वीआईपी के फोड़ा जाए, चुनाव आयोग के फोड़ा जाए, बीएसएफ फोड़ा जाए, किस पर फोड़ा जाए? क्योंकि राहुल गांधी की 92वीं हार कैसे बचाएंगे? कोलंबियन कॉफी बनाएंगे और कांग्रेस बिहार में चुनाव जिताएंगे, ये संभव है? चुनाव प्रचार के 2 दिन पहले जंगल सफारी के लिए चले जाएंगे और चुनाव बिहार में जीत पाएंगे? अरे 9 सीटें आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का राजनीतिक रेस से कांग्रेस पार्टी बाहर हो चुकी है। कहां से 9 सीटें आ रही है, वो भी आश्चर्य की बात है। अजय जी को खुद आश्चर्य हो रहा होगा कि कोलंबिया में सीटें आनी चाहिए कांग्रेस। कह रहे हैं आपको 9 सीट कहां से आ रही है, ये भी आश्चर्य की। हमारे ऊपर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी नहीं है, मैं आपको भी जूनियर ज्ञानेश जी बता रहा हूँ गिरी जी, हमारे ऊपर ना ज्ञानेश कुमार जी की मेहरबानी है और ईवीएम और वोट चोरी की मेहरबानी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, प्रधानमंत्री जी ने एक मिनट प्रधानमंत्री जी, हम साम दाम दंडभेद चुनावों में जो आप करते हैं, सरकारी साधन तंत्र
जनता के टैक्स के पैसे को किस तरह, अभी तो इलेक्शन के बाद अच्छा, एक मिनट धनंजय जी एक सेकंड आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मेरा एक सवाल अजय जी से है कि आरजेडी की 62 सीट कैसे आ रही है? आरजेडी के पास सीट कैसे आ गई, कैसे आ रही है? वो वहां वोट चोरी नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो तो जनता ने वोट दिया है भाई हमें। तो, अच्छा, वो वहां का युवा, वहां की महिला, तो आपको 9 सीट पे जनता ने वोट दिया। वोट 62 नहीं, अभी तो 9 ही सीट पे दिया ना बॉस, आएंगे आपको 9 ही पे दिया ना, इसका मतलब हमको देखिए जनता ने आपको पब्लिक वोट नहीं कर रही है, आप खुद मान रहे हैं। हमको 30 मिले, 40 मिले, 20 मिले, 10 मिले, जनता को हम शुरू। ठीक है, एक मिनट, अब धनंजय जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, कांग्रेस कमजोर कड़ी है, ये सब लोग जानते हैं, और इसीलिए तेजस्वी इनको सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने कैसे कैसे करके कुछ सीटें ले ली हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा सारी उम्र गाली में ही भूल करता रहा। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि धूल चेहरे पर थी आईना। अरे वोट जनता देती है, कोई चुनाव आयोग कोई थोड़ी है कि आप चुनाव आयोग सच बात मान लीजिए, चेहरे मंत्री बनाएंगे, वो तो नहीं है। आईने पे लगाना फिजूल है। अजय जी आपके समय में नहीं बोला था। अरे अक्स तो जैसा जी वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए, ये तो आपकी नेचर है 2014 से। कुछ बहुत ज्यादा समय नहीं है, हिटलर भी यही काम करता था, 32 से 45 तक ही रहा था। अजय जी बताएं। चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। शायरी पे शायरी चल रही है, इधर से ये शायरी फेंक रहे हैं, उधर से आप फेंक रहे हैं। किरदार हल्का हो, जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। कांग्रेस ऐसे ही नहीं डूब गई, कांग्रेस की कहानी ऐसे ही नहीं डूब रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय से जो आपने 74,000 इनवैलिड वोट करके चोरी शुरू की, और श्रीमती इंदिरा गांधी को इसमें सजा हुई चुनाव में धांधली के, तो धांधली का आपका इतिहास पुराना है। चोर दूसरे को चोर का यही समझता है, जो जिस नेचर का होता है दूसरे को वैसे ही समझता है। जनता से सरोकार रखिए, तब सरकार में रहिएगा। ये बात समझ में आ जाएगी। हम जनता से सरोकार रखते हैं, हम चुनाव आयोग से सरोकार नहीं रखते, हम ईडी और सीबीआई से सरोकार नहीं रखते। ये आपको मुबारक है। और जनता जब लोकतंत्र पलटता है तो देश पलटता है। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं एक कमाल की बात है, मतलब मैं सुन के हैरान रह जाता हूं। आप लोग लेकिन मेहनत तो करते होंगे नहीं? अरे भाई, कि कहां से इसको घुमा के जो है वो जलेबी को बिना तोड़े सीधा कर दें, ये हुनर कांग्रेस के लोगों के पास है। अरे सर, ये आप ये देखिए, अगर बिना तोड़े ये लोग जलेबी सीधा करने निकलते हैं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आईना का काम सत्यता दिखाना होता है, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। दाग दिख रहे हैं भाई, दाग दिख रहे हैं। आपकी जितनी, अजय जी आपकी जितनी सीटें आ रही हैं उससे ज्यादा आपके मुशायरे में आएंगी, जितनी अच्छी आप शायरी कर रहे हैं। ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बता रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन अब थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। अजय भाई देखिए, आपने डिफेंड कर लिया, अब कोई भी आपको नहीं कह सकता कि क्लिप काट के जो आपके पार्टी में दिखाएंगे कि देखिए इन्होंने नहीं किया। अब रियलिस्टिक बात मुझे बताइए, कब बदलेगा? क्या बदलेगा? आपका भविष्य कब बदलेगा? 9 सीट है सर, 9। देखिए एक बात सुनिए, 9 सीटें, 90 सीटें, 20 सीटें, 10 सीटें, 30 सीटें, हम जनता के लिए लड़ते हैं। हम फिर बता रहे हैं आपको, रियलिस्टिक टॉक्स बता रहे हैं, जो ग्राउंड्स पे देखा है हमने। हम भी वोट चोरी यात्रा में बिहार गए हुए थे, हम भी गए हुए थे राहुल जी के साथ, लेकिन जो वहां पर परिस्थिति देखी, जो वहां वो देखा, जनता त्रस्त है और एनडीए मस्त है। अजय भाई, एक फिल्म थी गैंग्स ऑफ वाजेपुर, उसमें एक डायलॉग था कि तेरा खून कब खोलेगा रे फैजल। आपका खून नहीं खोलता ये सब 9 देख के। अरे सर, यहाँ तो खोला खोलाया खून है, चुनाव आयोग का खून नहीं खोल रहा है। यहाँ तो खोला खोलाया खून है, चुनाव आयोग का खून कब खोलेगा? कब वो जनता को समर्थन देंगे, कब वो लोकतंत्र को बचाएंगे? देखिए एक चीज मैं जोड़ दूं, देखिए इसमें आपको देखना होगा, जो हम एक सिंपल मैथमेटिक भी आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, कि अगर जंगल राज का इंपैक्ट है उस नैरेटिव का, जो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता है उसका इंपैक्ट है, तो वो रिजल्ट में दिख रहा है। लेकिन जो एलजेपी ने इस बार वोट नहीं काटे उसका बड़ा इंपैक्ट है। आप देखिए कि जेडीयू 70 पे पहुंच गई है 45 से, तो ये बड़ी चीज है। एलजेपी खुद अपनी सीटें 9 हासिल कर रही है, ये बड़ा गेन है। तो ये सारा मिला के ये 157 पहुंचे हैं। जो समीकरण पिछले बार टूट गया था उसको इन्होंने जोड़ा है, जिसका इंपैक्ट दिख रहा है। अमित अपनी बात कही है। मैं सिर्फ अजय जी से बार बार वो जो कह रहे हैं कि जनता के लिए लड़ते हैं चुनाव, मुझे लगता है कि जब आप झारखंड जीतते हैं तब वोट चोरी नहीं होता है, कर्नाटक जीतते हैं, ये जो आईना दिखाने की बात आपने शेरो शायरी में की, मुझे लगता है अजय जी इस बात को सही में आईना देखने की आपको भी, आपकी पार्टी की, सबको जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जहां जीतेंगे आप वहां पर जनता आपको समर्थन करती है और हारेंगे तो वहां पर गड़बड़ होगी। दूसरी बात, मुझे लगता है इस चुनाव में, जैसा कि
शुरू से कहा गया कि माहौल ये इस बार पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में थी। जब कोई अगर ये कहता भी था कि नहीं आप नीतीश कुमार बहुत दिन हो गए थोड़ा बदलना चाहिए, तो किसको बनाना चाहिए? जब सवाल होता था कि क्या मुख्यमंत्री बदल के तेजस्वी को बनाया जाए, तब वहां पर वो फिर धीरे से बात करते थे कि नहीं तब ठीक है जो भी हो, लेकिन तेजस्वी को चुनना है कि नहीं चुनना ये भी तय करना था। देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल था बिहार की जनता को कि नीतीश को अगर हटाएंगे तो क्या तेजस्वी को चुनेंगे, ये तय करना था। अमित एक चीज और देखिए, अमित एक चीज और देखिए तेजस्वी ने नैरेटिव तो बनाया कि हम नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी बोल दूंगा और जनता मान लेगी, वो नहीं होता है, वो दिख रहा है। क्योंकि आरजेडी आप देखें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पिछले बार, इस बार वो 65 पर अगर आ रही है या इसके आसपास रहती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनती है, तो क्या ये एक तो लालू फैक्टर का उस फुल फ्लेजेड तौर पर ना होना, भाई बीमार थे उतना बोल नहीं पाए उतना कर नहीं पाए, ये इंपैक्ट है, या तेजस्वी ने जो वादे किए जिसको लोग रियलिस्टिक नहीं मान रहे थे उसका इंपैक्ट है? नहीं, मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ये जो बात है ना कि वो आप क्या कहते हैं क्या देंगे, यही चीज झारखंड में थी। झारखंड में मैया योजना के जरिए महिलाओं को पैसे देने की बात की, बीजेपी ने बड़ा वायदा किया, लेकिन जो सरकार कर रही है उस पर भरोसा होता है, जो देगी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता है। वही चीजें बिहार में है। जो बातें तेजस्वी ने की अगर उसका ब्लूप्रिंट रखते तो शायद उसका इंपैक्ट पड़ता, लेकिन सिर्फ और इसलिए बात लोगों को लगा कि ये हवाई बात है, सत्ता पाने की बात हो रही है कि 3 करोड़ आप करीब 3 करोड़ जो है हर परिवार से जो है वो नौकरी देंगे, तो ये उसकी एक क्रेडिबिलिटी का सवाल था। और मुझे लगता है ठीक है, एक और बड़ी खबर बता दूं, मोकामा विधानसभा सीट जहां पर चुनाव प्रचार के समय दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी, उस सीट पर अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं, जिनकी आखिरी मिनट पर गिरफ्तारी हो गई थी। उनको सूरजभान की पत्नी जो है मीणा देवी, वो टक्कर तो दे रही हैं, लेकिन 8000 वोट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, ये इस वक्त दिख रहा है। तो फिलहाल रुझानों में एनडीए 156 और महागठबंधन 83, यानी महागठबंधन थोड़ा थोड़ा पुश मार रहा है। अजय जी, अभी मामला खत्म नहीं है, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है। देखिए पेट्रोल और गठबंधन की तो बात ही नहीं है। पेट्रोल पंप जब ज्ञानेश कुमार हो तो देखिए चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, जनता के चुनाव में हम जीत रहे हैं, लेकिन हम मशीनों से, फिर आपके चैनल पर बोल रहा हूं बेबाकी से कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस प्रशासन और सारी जो प्रशासनिक गुंडाई जिसे बोलते हैं, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग, वो देखा आपने सासाराम में देखा। अब डीएम का एक स्टेटमेंट चल रहा है, हो सकता है वहां का चुनाव कैंसिल हो जाए, लिख के भेजा चुनाव है, लेकिन चुनाव आयोग ईमानदारी से तो काम करे। अजय एक बात बताइए, अजय जी चुनाव में बूथ कैप्चरिंग हुई, आप कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग हुई, आप कह रहे हैं ना प्रशासनिक, अरे आप कह रहे हैं ना कि बूथ कैप्चरिंग, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग हुई, आप कह रहे हैं, ये बताऊं कैसे? अरे मेरा सवाल तो सुनिए, आप क्या पहले ये बताया हूं, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग हुई वोटिंग के दौरान, तो अभी आप बैठ के क्यों कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं? अरे भाई सुन, जब बूथ कैप्चरिंग हो ही गई थी वोटिंग के दौरान, तो अभी आप कैसे हम जीत रहे हैं? प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग कैसे हुई ये तो मैं आपको बता दूं, कैसे हुई है। देखिए कैसे हुई नहीं है वो तो मुझे पता है, मैं बता रहा हूं कैसे हुई है। जीतने का दावा कर रहे थे जब हो गई क्या थी। कहने का, देखिए जहां पर राजद और कांग्रेस और हमारे गठबंधन की बहुमत थी, बढ़त थी, सीटें थी, वहां तो प्रशासन के अफसरों को बेलगाम कर दिया, लठ बजाओ, सीट देखो, आईडी देखो, वोट लाइन लगा दो, जाने मत दो। और जहां राजद और उनके तो वहां स्लो और स्मूथ को कोई भी चला जाए, कैसे भी डालिया है, ये होती है प्रशासन। एक सरकारी अफसर ने मुझे, बहुत बड़ा अफसर, तो आपने कंप्लेंट दर्ज कराई होगी, मुझे प्रशासनिक अफसर ने, पुलिस के बहुत बड़े अफसर ने बताया कि अजय जी बेकार है, आप मेहनत कितनी करते रहो। अगर यहाँ प्रेम कुमार जी आपके पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? प्रेम कुमार जी देखिए, मुझे दूसरे सोर्स से जो आंकड़े आ रहे हैं वो 117 एनडीए, 115 इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, यानी आंकड़ों में सुधार होता हुआ, या सुधार या परिवर्तन जो बोलिए, परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। तो परिवर्तन होगा। और जहां तक ये बात कह रहे हैं कि या तो आप पूरा इस सिस्टम में विश्वास कीजिए या तो नहीं कीजिए, देखिए सुशांत जी ऐसा नहीं होता है कि भाई चुनाव ही छोड़ दीजिए। अगर चुनाव में थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट है तो चुनाव छोड़कर नहीं भागा जाता। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक ढांचे में रह करके जो भी अविश्वास है उसको ठीक करने की गरज होती है, अन्यथा सब सड़क पर फैसला करेंगे। तो उसके लिए क्या, उसके लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम है?
कोर्ट भी नहीं जा सकते। आप कह रहे हैं जज टीवी पे देख ले और खुद से संज्ञान ले ले। जज टीवी देख देख के काम करेंगे। तो चुनाव आयोग नहीं, इतनी शिकायत हमने दी थी, क्या चुनाव अरे भाई मैं कह रहा हूं आप ये आयोग सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? नहीं, सुप्रीम आप कोर्ट कह रहे हर हैं चीज जज का- खुद से देखेगा, हर मैं चीज क्यों का करूं? सुप्रीम कोर्ट है। मैं बोलूं खैर छोड़िए, देखिए मैं बोलूं अभी कोई मतलब नहीं है। आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं अभी तय हो सुशांत- जाएगा। अभी सुशांत जीतेंगे जी। फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमने नहीं चोरी होने दी। आपने जो मान लीजिए डेटा पलट गया, मान लीजिए एनडीए 83 हो गई और महागठबंधन 156 हो गया, तो तब पलटेगा ही। हाँ, तो फिर अरे भाई एकदम सुशांत जी देखिए वो एक शॉर्ट बात बोलूं, सर्किट एक हो जाता बात। है भाई अंदर। सुशांत जी जो आप कह रहे हैं ना कि कोर्ट में क्यों नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में गए थे अनंतपुरा के इशू पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास जाइए। ठीक है, तो चुनाव जिससे ये भी एक प्रश्न है कि जिससे शिकायत है उसी के पास जाने से क्या कोई नतीजा मिलने वाला है? फिर अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना तो पड़ेगा। नहीं, आज आप नहीं सुन रहा, जाएं फिर, कल मैं सुनना कह रहा होगा। हूं कि आप जाएं सुनना तो पड़ेगा ही चुनाव सुप्रीम कोर्ट। आप जाएं चुनाव आयोग के पास और फिर वहां से निराश हो तो फिर जाएं सुप्रीम कोर्ट, बताएंगे नहीं कर रहा है। हाँ तो वो करना ही और पड़ेगा। दूसरी बात, जिस अनंतपुरा सीट की बात कर रहे हैं वहां वोट चोरी हुआ और जीती कांग्रेस। हरियाणा में जो आप सीट बता रहे हैं वहां वोट तो चोरी हुआ, नहीं, जीती केवल कांग्रेस। जीत हार से ये तय कर लेंगे कि बेईमानी हुई कि अरे नहीं हुई। तो बेईमानी किस लिए की गई बात जब तो आप हार रहे समझिए। हैं? इसके बावजूद कि महाराष्ट्र में उस एमएलए सुनिए महाराष्ट्र प्रेम में जी, मुझे ये बताइए कि आपने नहीं, मतलब मान लीजिए मैं एक आदमी कह रहा हूं कि एक आदमी ने एक घर में डकैती की, ठीक है, और डकैती करके जिसके घर में डकैती की उसी के लिए उस पैसे से गाड़ी खरीदी, उसी बात को मैं मेरे मुंह से भी उसका सुन घर लीजिए। बना दिया। मेरी ऐसा कोई जुबान करता से है? भी सुन लीजिए ना उसी बात को। महाराष्ट्र में वो जो उदाहरण था कि एमएलए जीत गया था शरद पवार की पार्टी का, लेकिन फिर भी उसको लगा कि उसके ननिहाल में उसके गांव में उसको वोट मिले थे और नहीं मिले वास्तव में, तो हम उस चैलेंज कर रहा था। तो क्या वो जीत गया तो चैलेंज नहीं करेगा? आप चैलेंज कीजिए, जहां लेकिन मैं कह रहा हूं वहां एक सवाल बेसिक उठेंगे। लॉजिक होता है बॉस, जी कि कोई चोरी करके अपना घर बढ़ता है, चोरी करके दूसरे का घर नहीं बढ़ता है। चोरी कर करके बीजेपी कांग्रेस को जिता रही, गजब कर रही है। धनंजय जी, आप लोग इतना प्यार क्यों करते हैं राहुल गांधी से कि वोट चोरी करते हैं और वहां जिता कांग्रेस को देते हैं? देखिए प्रेम जी, भाई साहब का प्रेम जो है वो कांग्रेस के प्रति शाश्वत बना रहे, लेकिन कांग्रेस को आते हैं कितने बहाने। आप अभी सुन रहे हैं जय जी को, कांग्रेस कुछ करे न करे चुनाव में इंटरटेनमेंट खूब करते हैं। वो राहुल गांधी भी आते हैं तो इंटरटेन करते हैं और उनके प्रवक्ता भी चैनलों पे खूब इंटरटेन कर जाते हैं। तभी से मैं मनोरंजन इनका देख रहा हूं और लोग भी आनंदित हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चोरी हो गई, या दूसरे जब आपने कहा कि पलट जाए तो जनता ने वोट दे दिया। यानी कि इनकी जीत ही जनता की जीत है, यानी कि जनता इनके जेब में है। 5 पीढ़ियों से एक पार्टी। धनंजय जी, आपको एक माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर। इस वक्त रुझानों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब जेडीयू हो गई है। बीजेपी जो है वो 70 सीटों पर आगे चल रही है और जेडीयू 76 सीट पर आगे हो गई है। 162 सीटों पर एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू 76, लोक जनशक्ति पार्टी 12, हम जो है वो 4 और बीजेपी 70 पर है। यानी जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो इस वक्त दिख रही है इस पूरे चुनाव में। आरजेडी 58 सीट पर, कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ा सर 15, डबल डिजिट में आ गई है कांग्रेस। अब अपनी बात कहिए धनंजय जी। वही मैं कह रहा था कि कांग्रेस को डबल डिजिट में आ गई तो शायद कुछ संतोष हुआ होगा इनको, लेकिन इनका मानना है कि लोकतंत्र मतलब क्या, जहां ये जीत इनके जीत तय होनी चाहिए, क्योंकि 5 पीढ़ियों से एक पार्टी एक परिवार की पांवपोछ बनी हुई है। ये दुनिया के क्या इतिहास में कहीं किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो डेमोक्रेटिक होगा ही नहीं, जो डेमोक्रेसी में उसकी आस्था कैसे होगी? अगर डेमोक्रेट होते तो पार्टी परिवार के बाहर जाती, लेकिन परिवार ही पार्टी है, इसलिए जनता के द्वारा लगातार नकारी जा रहे हैं, लेकिन इनको भरोसा नहीं हो रहा, भ्रम बना हुआ है और इस भ्रम के चलते ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कम से कम तेजस्वी भी परिवार के पास ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली और बाय द फैमिली को, जो नई पीढ़ी है, जो लोग हैं, जैसे जैसे सच्चाई सामने आते जा रहे हैं, वैसे कांग्रेस इतिहास का हिस्सा। ठीक है, लेकिन धनंजय जी एक बात बताइए, धनंजय जी मैं एक थोड़ा अपडेट दे दूं, फिर एक सवाल आपसे है। एक तो रघुनाथपुर से शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं, कारकट से राजद में राजद के अरुण सिंह आगे चल रहे हैं, परबत्ता से राजद के संजीव कुमार आगे चल रहे हैं, सिकटा से जेडीयू के समृद्धि वर्मा आगे, लालगंज सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला करीब 5000 वोट से आगे चल रही है। मुझे एक बात बताइए, आपके पास आऊंगा, आप बात कीजिएगा, लेकिन एक बात बताइए धनंजय जी कि जैसे कांग्रेस मुसलमानों का वोट ले लेती है ये कह के कि अरे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, आप भी बिहार में जो ये कहते हैं कि भाई जंगल राज आ जाएगा, इस पे वोट पड़ता है आपको, लेकिन जो 2 बड़ी समस्याएं हैं 20 साल में आप उसका निदान तो नहीं कर पाए हैं। वहां पर पलायन हो ही रहा है
और दूसरा बाढ़ हर साल आती है, इस बार आपने कह दिया कि अगले 5 साल में कर देंगे। पिछले 20 साल में क्यों नहीं बाढ़ रोक पाए आप बिहार में? नहीं, देखिए उसके लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। दो बातें, पलायन का परसेंटेज 13% था जो 3% पर आ गया है, ये लेबर डिपार्टमेंट का डाटा है। दूसरा, हम बिहार को जिस लगातार आगे लेकर गए हैं वो सबको जानता है। 23,000 करोड़ की इकोनॉमी 3,17,000 करोड़ पर लेकर गए हैं। 37% महिलाओं के लिटरेसी रेट था, उसको 87.9% पर लेकर रखा है। आप बिहार आएंगे सुशांत जी तो आपको बदला हुआ बिहार मिलेगा। चमचमाती हुई सड़कें, मेट्रो, नया एयरपोर्ट। बिहार आज 1740 मेगावाट की बिजली खपत है, 9,470 मेगावाट है। तो हर क्षेत्र में हर घर को टैप से वाटर मिल रहा है, हर घर को बिजली है, हर नल को जल मिला हुआ है, हर गांव में पक्की सड़क गई हुई है। और दूसरी बात जो आप करें, जंगल राज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। बिहार में कहावत है कि सियरा हुए रंग बदल ले बा। तो तेजस्वी यादव के बारे में बताना जरूरी है कि वो लालू की उसी जंगल राज की विरासत को कैरी करने के लिए आगे आ रहे हैं, रंग बदल करके आ रहे हैं। और जब वो बात करते हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी, तो इस पीढ़ी को लगता है कि मौकरी इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती, और इस मौकरी के सहारे लोगों को मत भ्रम करके ठीक है, चुनाव नहीं जीते जा सकते। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी अजय जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? देखिए सुशांत जी, किसी भी देश को अगर देखा जाए तो जैसे भारत विशाल देश है, 145 करोड़ लोग हैं, तो वहां का हंसी खुशी लोगों का देखा जाता है। ये नैरेटिव सेट करने में तो भाजपा की टीम और इनकी शेल कंपनी कोटेश्वर, इनके प्रवक्ता कायम रहते ही हैं। लेकिन आप बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए पता है आपको? 136 और 139 नंबर, 142 नंबर पर हंसी खुशी लोगों की छिन गई, व्यापार छिन गया। अरे उस इंडेक्स में अफगानिस्तान हमसे ऊपर है, बिहार पाकिस्तान हमसे ऊपर है, तो पाकिस्तान आपसे हमसे ज्यादा। बिहार सुन लीजिए जरा, बिहार में अब हमारी सरकार जब बनेगी तो वहां पुल नहीं बहेंगे, वहां छात्रों पर लाठी नहीं पड़ेंगी, वहां नौकरी मिलेंगी युवाओं को, महिलाओं से बलात्कार नहीं होगा, वहां व्यापारियों की गोली मारकर हत्या नहीं होगी। रोज चुनावों के दौरान इस महाजंगल राज में मर्डर हुए, ग्राफ देख लीजिए। वहां पुलिस का डंडा नहीं चलेगा, वहां शासन चलेगा, कुशासन नहीं चलेगा। ये बनाते रहे नैरेटिव, थोड़ी खुश होते रहिए, लेकिन ये बदलाव है और बदलाव परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कांग्रेस पार्टी में ये प्रकृति का नियम फेल क्यों हो जाता है? वहां कुछ बदलाव क्यों नहीं होता है? कहां पर? कांग्रेस में कैसे? वही तो पूछ रहा हूं, आपकी कहां सीटें फेल नहीं हो आती जाता हैं। है? क्या बदलाव है? राहुल गांधी वही नैरेटिव बेच रहे हैं जो कोई खरीद नहीं रहा है। सारा बदलाव है सर, सारा बदलाव, कुछ नहीं बदला। क्यों? आप बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जियो के मोबाइल से रील बनाओगे तो अडानी के अकाउंट में पैसा जाता। पब्लिक माथा फोड़ ली बहुत। सर आपको ये तो देख लीजिए कि 1020 एकड़ जमीन अडानी को ही दी गई, वहां कोई SC OBC अन्य कोई मिला ही नहीं। भंडारी हमारे साथ जुड़ गए। इश्करण भंडारी, आपका बहुत स्वागत। 243 सीटों के रुझान, एनडीए 160, महागठबंधन 80 के पार नहीं जाता दिख रहा। अभी बीजेपी 69 और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू। इश्करण भंडारी, आपको लगता है 10 बज रहे हैं, कोई चेंज की गुंजाइश अब आपको दिख रही है? दिख रहा है कि काफी बहुत बड़ी बढ़त बन चुकी है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में मैं बोलना चाहता हूं, शायद इसीलिए राहुल गांधी बार बार बाहर जाते हैं, क्योंकि भारत में उनको हैप्पीनेस मिल नहीं रही। तो आपको दर्द समझना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहां हैप्पीनेस मिल रही है वहां पे वो जाते हैं, पर भारत की जनता भी उनसे हैप्पी नहीं है। तो दो बड़े सवाल आते हैं कि आपने हाइड्रोजन बॉम्ब भी फोड़ दिया, जनता ने माना नहीं, तो अब इससे आगे आप कौन सा बॉम्ब लाएंगे? क्योंकि अगले महीने 2 महीने में आपने अपना एजेंडा तो छोड़ना नहीं है, वो बॉम्ब आना ही आना है। अब कौन सा आना है, रिसर्च करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट को इससे कन्विंस कर पाए। दूसरी जो अहम बात है, एक पार्टी, एक गठबंधन मोटा मोटा 20 साल से सत्ता में है, तो वी हैव गॉन इनटू अ ट्रेंड ऑफ प्रो इनकम्बेंसी। अगर आप काम कर रहे हैं, आप जितना मर्जी भ्रम फैला लीजिए, जनता आएगी, आके बढ़ के वोट देगी। इस बार ये आया कि वोट प्रतिशत इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ये तो एंटी इनकम्बेंसी का सिग्नल तो नहीं है। फिर ये तर्क दिया गया कि रूलिंग पार्टी के लिए इतने उत्साह में लोग आके कैसे वोट कर सकते हैं? लोग आके वोट कर सकते हैं अगर उनको जो आप नई पीढ़ी